हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक बच्चे की क्वेरी आई थी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं खुशी करके कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो आपके एम फार्मा के एप्लीकेशन निकले हुए हैं उनको यहाँ पे समझा दिया जाए, क्योंकि उन्हें उसमें दिक्कत आ रही। तो मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कोशिश करना दोस्तों कि कहीं पर भी अपना इंटरेस्ट लूज़ मत करना और लास्ट तक वीडियो में बने रहोगे तो आपका यहाँ ज़रूर फ़ायदा होगा। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि इवन नाइपर मोहाली के ऊपर भी अगर किसी कॉलेज को प्लेस किया जाता है तो पहले नंबर पे आता है जामिया हमदर्द और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये आपकी NIRF जो रैंकिंग निकलती है तो उसमें दोस्तों इसको सेकंड नंबर दिया गया है। तो वो जो सेकंड जो रैंकिंग आपकी निकलती है वो हर क्षेत्र में देखा जाता है कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, तब वो रैंकिंग निकलती है। तो आपका नाइपर में भी सबसे टॉप है नाइपर मोहाली दोस्तों, वो थर्ड नंबर पे है और पंजाब यूनिवर्सिटी आता है आपका सेकेंड नंबर पे। तो आप समझ ही सकते होंगे कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप यहाँ पे जाते हो दोस्तों तो यहाँ पे भी आपके जो प्लेसमेंट है उसके हाई चांसेस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग धीरे धीरे देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट सबसे पहले दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिए, puchd.ac.in। इसको जब आप जाओगे तो दोस्तों आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। उस पर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट 2021 और एडमिशन शेड्यूल 2021। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं, एडमिशन शेड्यूल 2021। अब दोस्तों आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा PUCET PG। तो हम लोगों को क्योंकि यहाँ पे PG देखना है, बहुत से यहाँ पे वेरियस ब्रांचेस निकली हुई हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेनली एम फार्मा पे कंसंट्रेट करेंगे। तो PUCET PG 2021 इसको क्लिक करिए और दोस्तों आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स इन पार्टिकुलर एंड पब्लिक इन जनरल दैट द पंजाब यूनिवर्सिटी हैज़ शेड्यूल्ड टू कंडक्ट PUCET PG 2021 on 12th and 13th June 2021. The prospectus including application form for the above mentioned entrance test is available online from 16th April। तो दोस्तों ये जो है आपका ये पहले दिया गया था, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है, तो उसी को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और उसके साथ और भी सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। तो दोस्तों आप जाओ इसके लिए एडमिशन नोटिस एकेडमिक सेशन 2021-22। इसको दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि साफ इन्होंने लिखा है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट including those who have already applied for entrance test to be held in August 2021 are required to submit online admission form for all UG and PG courses। तो यहाँ पे जो बच्चे भर चुके हैं उनको अब दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो नए बच्चे अब इसको भरेंगे उनके लिए जो डेट दी गई है दोस्तों वो लेटेस्ट बाई 9 अगस्त। तो 9 अगस्त 2021 तक और 19 अगस्त 2021 तक। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 9 अगस्त तक फॉर्म अवेलेबल रहेंगे, एक्सटेंड किए गए हैं, और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए 19 अगस्त रखा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 19 अगस्त के पहले आपको फॉर्म भरना है। अगर आप यहाँ पे एम फार्मा के लिए भर रहे हो, अगर आप यहाँ पे बी फार्मा के लिए भर रहे हो दोस्तों, तो आपको 9 अगस्त तक का समय दिया गया है। अब दोस्तों कोर्सेज बेस्ड ऑन JEE 2021, तो यहाँ काफ़ी कोर्सेज ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। एडमिशन फॉर्म और द फॉलोइंग कोर्सेज लिस्टेड एट सीरियल 1 to 6 आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो अभी दोस्तों जो आपको फॉर्म भरना है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन भरना है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें एम फार्मा की तो 4 नंबर पे आप देख सकते हो कोर्सेज विदाउट एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपके मेरिट बेसिस पे आपका एंट्रेंस होगा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे आपका मेरिट बेसिस पे होगा। कहने मतलब सारे फॉर्म्स को यहाँ इकट्ठा किया जाएगा और उनकी मेरिट जो उनके नंबर हैं GPAT का यहाँ पे कुछ प्रतिशत लिया गया है और आपके जो एकेडमिक्स के मार्क्स आए हैं उसका कुछ परसेंटेज लिया जाएगा, उसको मिला के दोस्तों आपका टोटल वहाँ पे मेरिट बनेगी। तो मैं वो अभी आपको बताऊँगा कि कितने परसेंट है। अप्रॉक्सीमेट जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि आपका जो एकेडमिक्स में मार्क्स बने हैं 4th ईयर तक के, तो उसका 30% आप ले लीजिए और
70% शायद GPAT का है। तो ये अभी हम लोग कंफर्म कर लेंगे, लेकिन ऐसे करके आपका यहाँ पे मेरिट बनेगी। उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे जितनी सीट्स होंगी तो उतने बच्चे वहाँ पे प्लेस होंगे। आपको इसको अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि वो कोर्सेज जिसमें एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उसमें एम फार्मा यहाँ पे साफ लिख दिया गया है। और जो एम फार्मा की ब्रांचेस हैं दोस्तों, वो फार्मास्यूटिक्स अवेलेबल है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इतने ब्रांचेस में यहाँ पे आप एम फार्मा कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एडमिशन टू 4 कोर्सेज। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका फ़ीस लगेगा वो लगेगा 600 रुपीज़। तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ 600 रुपये का आपका फॉर्म है। फिर दोस्तों चलते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह है तो उन लोगों के लिए लिंक दिया गया है onlineadmissions.puchd.ac.in। तो इस पे जाना है। तो चलिए हम लोग इस पे मूव करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जब वो क्लिक करोगे उस लिंक को तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे इन्होंने इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह दी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेट देख लेते हैं। 22 जुलाई से दोस्तों आपके यहाँ पे फॉर्म्स अवेलेबल होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वो है 19 अगस्त। तो हम लोग यहाँ पे एम फार्मा की बात कर रहे हैं, बी फार्मा के लिए यही चीज़ 9 अगस्त तक है। ठीक है, तो 19 अगस्त तक ये चीज़ अवेलेबल है। और फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों वो भी 19 अगस्त ही है। ये आपका ऑनलाइन मोड है। और लास्ट डेट फॉर पेइंग फ़ी थ्रू बैंक चलान, मतलब कि अगर आप बैंक में जाके वो चलान भरते हो वहाँ पे उस मोड से अगर आप फ़ीस पेमेंट करते हो तो उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। तो आप 20 अगस्त तक कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हो तो 19 अगस्त तक ही उसकी लास्ट डेट है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 19 अगस्त ही मान के आप चलिए। फिर दोस्तों यहाँ पे सेकंड पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दोस्तों यहाँ पे आपको नेम लिखना है और यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है कि इसमें कोई श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिस, डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है आपको। ठीक है, The candidate should have a valid personal email ID and mobile number. It should be kept active during the entire recruitment process. तो आपका जो email ID और मोबाइल नंबर आप देंगे दोस्तों वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो इनएक्टिव हो जाए और जो वो लोग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजे हैं, एडमिट कार्ड भेजें, रिजल्ट भेजें, इंटरव्यू का डेट आपका भेजें, वो आपसे मिस आउट हो जाए। On completion of registration, candidates will receive a message in their registered email ID conveying his or login ID and password. तो दोस्तों आप जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के दौरान जो मेल आईडी आप लिखोगे उसमें ही दोस्तों आप जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे इस पेज को वैसे ही वहाँ पे आपको मैसेज आएगा ईमेल आईडी पे जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। After registration, candidate has to log in and complete other details in admission form like personal, qualification, category, course, upload document. तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपका आईडी और पासवर्ड आएगा ईमेल पे, उसको लेके दोस्तों दोबारा आप लॉगिन करोगे तब आप यहाँ पे आओगे लॉगिन पे, इस पे आप आईडी और पासवर्ड भरोगे, सबमिट करोगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, क्वालिफिकेशन भरना होगा, कैटेगरी भरनी होगी, कोर्स आपने क्या क्या कर रखे हैं, फिर इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। तो ऐसे करके आपका फॉर्म पूरा भरेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान दोस्तों आपको यहाँ पे नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, यहाँ कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। ईमेल आईडी दोस्तों वही लिख लिए हैं जो एक्टिव हो। फिर दोस्तों आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है, फिर यहाँ पे कंफर्म वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पे लिखना है। फिर कंसेंट फॉर एसएमएस, मतलब कि आप जो ये लोग इम्पॉर्टेंट सूचनाएं देते हैं वो आप टेक्स्ट में रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। फिर दोस्तों मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करिएगा, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा और फिर इंटर कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ डाल के आप सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोस्तों एम फार्मा में देख लेते हैं कि फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो दोस्तों ये आपके सामने खुल के आ गया है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज
तो मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट तो बता ही दिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे कितनी सीटें हैं ये मैं आपको बता दूँ। बी फार्मा के लिए दोस्तों यहाँ पे 46 है, प्लस 6 सीट रखी गई है NRI के लिए, और 2 फॉरेन नेशनल्स के लिए रखी गई है, ठीक है। एम फार्मा की बात करें दोस्तों, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपकी कैटेगरी ए में 8 हैं, बी में 2 हैं, और NRI के लिए यहाँ पे दोस्तों रखी गई हैं 2। तो कैटेगरी बी जो है यहाँ पे दोस्तों मोस्ट प्रेफरेंशियली आपका NRI के लिए यहाँ बात हो रही है। तो अगर आप अपने लिए देखो तो दोस्तों यहाँ पे 8 सीट है। एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स में कैटेगरी ए में 8 सीट है। एम फार्मा इन फार्माकोग्नोसी में आपकी 4 सीट हैं, और एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी में 4 सीट हैं। तो दोस्तों इतनी सीटें हैं। फिर ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ जाते हैं जहाँ पे NRI वगैरह की सीटें दिखाई गई हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और एश्योरेंस में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि NRI एक्चुअली वो जो कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया है। NRI के लिए यहाँ नीचे सीट है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैटेगरी ए मीन्स हो गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट हैं, और कैटेगरी बी की जो पंजाब यूनिवर्सिटी से अलग जो हैं कैंडिडेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट अदर देन पंजाब यूनिवर्सिटी, वो ऑल ओवर इंडिया के हो सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ के मीन्स उनके खुद के कॉलेज को छोड़ के जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सीटें हैं। तो यहाँ पे ए बी करके आपको बताया गया है, आप टोटल देख सकते हो। कैटेगरी ए, यहाँ पे कैटेगरी बी तो 2 सीट हो गई, इसी तरह फार्मास्यूटिक्स की 2 हो गई, फार्माकोग्नोसी की 1 हो गई। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि आउटसाइड वालों के लिए यहाँ पे कितनी सीटें हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मतलब जो PhD करना चाहें उनके लिए दिया है कि GPAT स्कोर कार्ड तो होना ही चाहिए। फिर यहाँ पे ये सिलेबस बताया गया है, तो अगर कोई इच्छुक है कि हमारा एम फार्मा में क्या सिलेबस होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, तो यहाँ पे देख सकता है। फिर यहाँ दोस्तों जो आपका फार्मास्यूटिक्स में है, आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, प्लेसमेंट की अगर आप बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी कंपनियाँ आती हैं जो ये लोग कह रहे हैं कि बहुत से इंडस्ट्री में प्लेस हुए हैं यहाँ के बच्चे। जैसे कि आपके यहाँ पे आती है प्रॉक्टर एंड गैम्बले, डॉक्टर रेडीज़, इप्का, नोवाल्टिस, वायट्रिस, एबॉट, जायडस कैडिला, सन फार्मा, पेनेकिया बायोटेक, डाबर, निकोलस पिरामिल, इंडसिफ्ट, हिरोन, क्वांटम सॉल्यूशंस, जुबिलियंट फार्मा, ई वैल्यूजर्व, रूट एनालिसिस, सेंटिस, पैराक्सेल, बायोकॉन, ग्रेबी, और इस तरह की बहुत सी कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं। काफ़ी पुराना कॉलेज है दोस्तों, यहाँ से 1600 ग्रेजुएट्स निकल चुके हैं, 1300 पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल चुके हैं, और कम से कम 250 PhDs यहाँ पे एलुमनी निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी पुराना कॉलेज है, इसमें आप मतलब कि विश्वास कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, फिर भी मैं एक बार इस पर नज़र मार लेता हूँ कि क्या चीज़ छूट रहा है। फीस, रिफंड फीस, इसमें भी जाके देख लेते हैं कि यहाँ क्या दिया गया है। तो दोस्तों ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ सीट कम है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, जैसे कि आप देखो कि बी फार्मा में 60 सीट होती हैं, अब तो कई जगह 120 सीट्स कर दी गई हैं, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको 18 सीट्स मिलेगी मैक्सिमम। इसी तरह करके तो दोस्तों आप जैसे जैसे हायर जाओगे तो वहाँ पे सीट्स कम होती जाती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कम है, आपके चांसेस कम है, बल्कि अगर आपके अच्छे GPAT स्कोर कार्ड है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे भर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे एम फार्मा का अगर हम लोग देखें, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो दोस्तों इसमें एम फार्मा इन क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है वो 1,52,140 है, मेंटेनेंस एंड अदर चार्जेस 7,305 है, और कंट्रीब्यूशन टू फंड टोटल मिला के 1,65,200 है, जो कि आप इंस्टॉलमेंट में वहाँ पे दे सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 89,130 है, और सेकंड में आपको देना है 76,070। इसी तरह फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी यहाँ पे वही फ़ीस है। तो यहाँ पे फ़ीस है, बस आपको दोस्तों यहाँ पे पता करना है कि आपका जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो आपको कैसे मिलेगी।
तो ये मैंने आपको फ़ीस भी दोस्तों यहाँ पे बता दी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे किस रेशियो में आपका होना है, मेरिट बननी है, तो वो भी कहीं पे है, वो मुझे मिल नहीं रहा है इसमें। अगर हम हैंडबुक में जाते हैं दोस्तों, एक बार हैंडबुक में देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ही इन्होंने दिया है, ये बताना भूल गया, एलिजिबिलिटी एडमिशन क्राइटेरिया में आप देखोगे कि 50% मार्क्स इन बी फार्मा चाहिए फ्रॉम AICT या PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी विद वैलिड GPAT स्कोर। ठीक है, तो अगर आपने 50% मार्क्स लाए हैं बी फार्मा में और आपके पास आपने क्वालिफाई किया है GPAT, तो आप इसको भर सकते हो। Admission to all M.Pharm course is made on the basis of combined merit calculated from aggregate marks obtained in B Pharma 4-year course, जिसमें कि 30% वेटेज आपका रहेगा कि जो आपने जितने मार्क्स पाए। मानो कहने वाला दोस्तों आपने 70% लाए हैं टोटल, अगर आप देख रहे हो एग्रीगेट वहाँ पे ला रहे हो तो आप 70% लाए हो, तो उसको आप दोस्तों वहाँ पे 30% के रूप में निकालोगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जो GPAT स्कोर कार्ड है वो आप 70% उसको वेटेज दिया जाएगा, तो दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट बनेगा। तो ये चीज़ ऑफिस को करना है, आपको इसमें ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करना, आपको बस ये जाना है कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। उस मेरिट के अकॉर्डिंग वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे जो प्रेफरेंस है और जो उनका मेरिट बना उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उनको अपना ब्रांच मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपका कैसे बनना है। फिर भी दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट आ रहा है अभी, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो इस वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपके अनुसार कोई और फॉर्म आप भर रहे हो और आपको वहां पे दिक्कत हो रही है उसको भरने में, तो आप मुझे बता सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम है डूअर एकेडमी, उसमें आप मैसेज छोड़ सकते हो और दोस्तों वो वीडियो आपको ज़रूर लाई जाएगी ताकि आप वो फॉर्म भर सको। उसके साथ बहुत से बच्चे हो सकते हैं कि उनके मन में कोई क्वेरी या डाउट हो, वो नहीं पूछ पा रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी वजह से दूसरे बच्चों का भी यहाँ पे भला हो जाए। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।